नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको कुंडली से धन संपत्ति, मकान, भूमि, वाहन आदि खरीदने का योग बता रहा हूँ और साथ में ये विदेशी कंपनियों से लाभ के अवसर, धन वृद्धि और उधार दिया गया धन किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको कुंडली से धन संपत्ति, मकान, भूमि, वाहन आदि खरीदने का योग बता रहा हूँ और साथ में ये विदेशी कंपनियों से लाभ के अवसर, धन वृद्धि और उधार दिया गया धन किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होती है तो ये जो चीज़ें हैं ये कुंडली में बैठे हुए ग्रह और उनकी दशा अंतर्दशा पर निर्भर करती है। ठीक है, अब देखिए, एक उदाहरण स्वरूप मैं यहाँ पर एक कुंडली आपके सामने रखता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ धनु लग्न, हिंदी में ये हो गया 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये धनु लग्न की कुंडली है। यहाँ 9 नंबर लिखा है तो धनु लग्न हो गया। अब ये जो चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें संपत्ति, मकान, भूमि, वाहन खरीदने का जो प्रबल योग बनेगा वो कब बनेगा, वो देखो। ये लग्न है और ये चतुर्थ भाव है, ये लाभ भाव है। आपको देखना है कि आपकी कुंडली में चतुर्थेश मतलब चौथे भाव का स्वामी, चतुर्थेश जो है वो कौन हो गया। मीन राशि आ रही है, गुरु हो गया। आय भाव लाभेश, लाभेश में तुला राशि आ रही है, शुक्र हो गया स्वामी। इसके अलावा यहाँ बैठने वाले ग्रहों पर भी इसका हम असर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लग्नेश है और लग्नेश मान लो गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है व्यय भाव में, और यहाँ पर शनि उच्च का है। यहाँ पर शनि बैठ गया तुला राशि में, उच्च का है, तुला में उच्च का माना जाता है, यहाँ शनि बैठा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में अगर 12वें घर में मीन राशि है, चतुर्थेश, अगर चतुर्थेश की महादशा आ गई, महादशा अगर गुरु की आ गई, ठीक है। अब गुरु की महादशा जो है, उस महादशा में जब भी शनि का या शुक्र का अंतर आएगा, ठीक है, तो भूमि, मकान, वाहन का योग बनेगा। और उसमें शनि का आ गया तो शनि यहाँ उच्च का बैठा है तो ये और ज़्यादा प्रबल योग बना देगा। अब और ज़्यादा प्रबल योग बनाएगा, वो भी एक बार देख लो, ठीक है। अब ये भूमि, मकान, वाहन का घर है, चौथा घर, चतुर्थ घर है भूमि, मकान, वाहन का। इसका कारक व्यय स्थान में है, 12वें स्थान में चला गया। लग्नेश भी है तो लग्नेश और चतुर्थेश होकर 12वें भाव में, यानी कि ये व्यक्ति खर्च की शक्ति से रोजगार में वृद्धि करेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो इसके अलावा ये होगा कि जब मान लीजिए गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की महादशा में शुक्र और शनि का अंतर आ जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति क्या करेगा, ऐसे में उसको संपत्ति खरीदने के अवसर प्राप्त होंगे। ऐसे में उसको संपत्ति खरीदने के अवसर प्राप्त होने लगेंगे। और वो जब शनि यहाँ उच्च का बैठा है तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में एक से अधिक संपत्ति वो बना लेगा, ठीक है, एक से अधिक संपत्ति बना लेगा। अब मान लीजिए
मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है अष्टक और प्रस्तर वर्ग में इन कुंडली में इनको जो अंक दिए जाते हैं उन अंकों का क्या प्रभाव होता है वो आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन इसमें भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। साथ में समझ लें कि अगर मान लीजिए यहाँ पर अष्टक वर्ग में 30 से अधिक, मान लीजिए 32 अंक मिले हुए हैं, यहाँ 33 अंक मिले हुए हैं, ठीक है, तो ये दोनों स्थिति भी इस और इंगित करेगी कि यहाँ पर आपकी जो लाभ की स्थिति है, संपत्ति की स्थिति है, वो और अधिक बढ़ जाएगी। मतलब उसके अवसर उसको प्राप्त करने के और अधिक ये बढ़ा देगा, यानी कि लाभ की स्थिति बढ़ जाएगी और आय की स्थिति इस समय बढ़ जाएगी। तो यहाँ शनि गुरु दोनों योग कारक होंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर धन स्थान, ये धन स्थान है, कुटुंब स्थान है, ये पराक्रम पुरुषार्थ है, कार्य करने की शक्ति है। तो यहाँ से शनि कठिन कर्म कराएगा। शनि न्याय का कारक है, तो न्याय और ईमानदारी से किए गए कार्य से ये स्थायी संपत्ति बनाएगा और उसको आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेगा। तो ये जो समय रहेगा ये इतना कठिन समय नहीं रहेगा। ये सारा जो रहेगा इसमें गुरु में शनि का या शुक्र का, ये शुक्र का थोड़ा बहुत रह सकता है, गुरु के साथ शत्रुता है, ठीक है, और छठे भाव का स्वामी है इस कुंडली के लग्न के हिसाब से। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी इनका काम चलता रहेगा। लेकिन जब शनि का रहेगा तो ये ज़्यादा इसको संपत्ति दिलाएगा, ठीक है। उसके अलावा गुरु की सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ रही 6 भाव पर। अब ये क्या है, ये ऋण है, शत्रु है और रोग है। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर ज़्यादा पॉइंट मिल गए, यहाँ पर भी 28-30 ये अंक आ गए, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये स्थिति यहाँ बनती है तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में शत्रु ऋण रोग बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ बढ़ा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर मान लीजिए ये छष्टेश अगर योग कारक घर में बैठ गया, ठीक है, मान लीजिए शुक्र है, शुक्र यहाँ बैठ गया भाग्य भवन में, सूर्य की राशि में। अब शुक्र यहाँ चला गया तो यह स्थिति होगी कि व्यक्ति ऋण के द्वारा भी अपने भाग्य को बढ़ा सकता है, यानी लोगों को पैसा उधार देकर उससे भी धन कमा सकता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। और शनि लाभ भाव में बैठा है, शुक्र का मित्र है, तो ये कहीं ना कहीं इसको लाभ की स्थिति, यानी कि लोगों को ऋण देकर उधार देकर उस ब्याज से भी धन कमाएगा। एक से अधिक इसके आय के स्रोत रहेंगे। ये देख लो आप, ये लोगों को पैसा उधार देकर धन कमा सकता है। ये ऋण रिपु शत्रु भाव है, लेकिन अंक 30 लिखे हुए हैं, तो इस हिसाब से ये यहाँ पर लोगों को उधार देकर भी कमा सकता है। लेकिन जब गुरु में शनि का अंतर आएगा तो जिनको भी पैसा उधार दिया गया है, पैसा जो उधार दिया है, ठीक है, साथ में गुरु का ही चल रहा है, तो वो पैसा जो है वो सब आपके पास वापस लौट कर आने लगेगा। सारा पैसा वापस लौट कर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो धन पराक्रम पुरुषार्थ का लाभ स्थान में बैठा हुआ है, गुरु भूमि संपत्ति का कारक है, और ऐसी स्थिति में यह पैसा आपको सही जगह इन्वेस्ट करने का समय मिलेगा। यानी आप उस पैसे को भूमि वाहन और संपत्ति यानी मकान वगैरह और भूमि खरीदने के लिए उसका इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वो संपत्ति उस धन से अधिक उसका लाभ आपको मिल जाएगा। अब होगा क्या, व्यय स्थान में गुरु बैठा है, ठीक है, ये योग तो बन ही जाएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। कुंडली में आपको ये जब दशा अंतरदशा होगी तो ये संपत्ति मकान भूमि वाहन खरीदने का योग बन जाएगा। अब बात आती है विदेशी कंपनियों में लाभ के अवसर कैसे प्राप्त होंगे। तो विदेशी कंपनी में लाभ के अवसर कैसे प्राप्त होंगे, तो देखो गुरु बैठा है व्यय स्थान में, ये बाहरी स्थान है, ठीक है, तो यहाँ गुरु बैठा है, शनि लाभ स्थान में बैठा है, तो ये मल्टीनेशनल कंपनियों में
लाभ की स्थिति पैदा करेगा। यानी आप विदेशी कंपनियों में पैसा लगाकर और बहुत अधिक धन कमा सकते हो। तो ये समय विदेशी कंपनी में भी आप पैसा लगाकर या उससे किसी भी प्रकार से आप लाभ कमा सकते हैं और आपको लाभ की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। इसके साथ ही धन और आय की वृद्धि और उधार दिया गया पैसा, मैंने बता ही दिया आपको कि ये जब इस तरह से पोजीशन बनेगी तो ये उधार दिया गया पैसा भी वापस आएगा, लेकिन वो एक चिर स्थायी संपत्ति बनाने के लिए होगा। तो उसका इन्वेस्ट करें कहीं ना कहीं अच्छी जगह। अपने पास अगर पैसा रखा आपने तो वो पैसा क्या होगा, वो पैसा रोग ऋण पर खर्च होने लग जाएगा वापस। ठीक है। तो यहाँ गुरु बैठा है और यहाँ पर इसकी दृष्टि है, तो यहाँ पर पैसा हमें अपने पास नहीं रखना है, उसको तुरंत कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देना है। अगर उसको इन्वेस्ट कर दोगे तो इसका जो लाभ है वो बहुत अच्छा आगे मिलने वाला है, वो उस प्रकार से उसका लाभ मिल जाएगा। ठीक है। साथ में गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर, शनि की 10वीं दृष्टि भी यहाँ अष्टम स्थान पर पड़ रही है। अष्टम स्थान जो होता है वो रहस्य का होता है, मंत्र साधना का होता है। ठीक है। एक खोज का होता है। तो यहाँ दोनों आध्यात्मिक ग्रह हैं। गुरु आध्यात्मिकता का कारक है, धर्म पुण्य का कारक है, ये भी आध्यात्मिकता का कारण है। तो यहाँ पर दोनों ये व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति की ओर भी ले जाएंगे और धर्म स्थान वगैरह से जोड़ेंगे और व्यक्ति अपनी साधना में से भी आत्मसंतुष्टि करेगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो इस प्रकार से योग बनेगा वो लाभकारी होगा और लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा। उसका जो व्यापार है वो बढ़ेगा, उसमें धन की वृद्धि होगी, विदेशी कंपनियों में अवसर प्राप्त होंगे, रोजगार बढ़ेगा और उसको एक से अधिक संपत्ति, भूमि, प्रॉपर्टी वो खरीद सकता है और मकान के खरीदने का योग भी बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट है तो और अधिक योग बन जाएंगे। अष्टक वर्ग में उन्होंने बताया ये और लाभ की अच्छी स्थिति पैदा करेंगे अगर लाभ भाव में चौथे भाव। तो जब चौथे भाव के स्वामी की दशा अंतरदशा हो या लाभेश में चतुर्थेश की दशा अंतरदशा हो, तब ऐसी स्थिति में जो मैंने बताया वो योग बनता है, जिसमें संपत्ति, मकान, भूमि, वाहन खरीदने का योग उत्पन्न होता है। और अगर जैसे लाभ भाव में शनि जैसे ग्रह बैठते हैं और गुरु जैसे 12वें स्थान बैठते हैं, तब विदेशी कंपनियों से भी लाभ की स्थिति बनती है। धन की कोई कमी नहीं होगी और धन की वृद्धि होगी। हाँ, और उधार दिया गया पैसा भी वापस प्राप्त हो जाएगा। तो ये था धन, संपत्ति और मकान बनाने वाले योग का मैंने आपको बताया दशा अंतरदशा के हिसाब से। तो जो चतुर्थेश की जब दशा आएगी और या चतुर्थेश अगर कहीं बैठा है किसी ग्रह के साथ में भी और उसकी दशा अंतरदशा भी आती है, तब भी ये भूमि, मकान, वाहन का लाभ देता है। और अगर ये लाभेश के साथ होगा तो और अधिक प्रबल योग बनेंगे। जैसे मान लीजिए लाभेश अगर मान लो शनि हो गया, ठीक है, और शनि गुरु के साथ बैठा है तो गुरु या शनि की अंतरदशा में हो जाएगा। शुक्र के साथ बैठा है शुक्र, और इसमें साथ में अगर मंगल का अंतर भी आता है तब भी ये योग कारक बना देगा। ठीक है। तो वहाँ इन्वेस्ट करवाएगा। तो मंगल का भी, क्योंकि मंगल भूमि, मकान, वाहन का कारक है, तो मंगल का अंतर भी इसके साथ में। अगर मान लीजिए नक्षत्र से भी अगर देखें और गुरु शनि के नक्षत्र में हो, शनि गुरु के नक्षत्र में हो, तब तो और बढ़िया प्रबल योग बन जाएगा। या शनि मंगल के नक्षत्र में जाता है तब गुरु में शनि, शनि में मंगल का अंतर आएगा, तब भी ये योग बन जाएगा। तो इस तरह से हम ये योग देख सकते हैं और उसका समय जो महादशा, विषांतरी महादशा में जो चार्ट है उस चार्ट के हिसाब से हम समय निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे नए चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरह की जानकारी आपको शीघ्र मिलती रहे। धन्यवाद।